डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग एक जरूरी जानकारी ले लेंगे कपिल भाई से। ये बहुत जरूरी है पूरा के लिए। भगवान पाटिल जी नमस्कार। सुख कुमार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। बिल्कुल सर जिंदाबाद। एमसी कुबेर आखिर कब तक ईएसएम गांधी के रास्ते पर चलेगा। सब उसको एक रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल जी एमसी जी आपको नमस्कार। सैनिक भाइयों, एमएसपी की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी आप लोगों के सामने आज एक बिल्कुल विशेषण लेके आया हूं। अगर आपको कुछ जो आंखों में आपके जाड़ा लग चुका है या किसी तरह का आंखों में कचरा आ गया है, अगर मैं उसको थोड़ा बहुत निकालने में कामयाब रहा तो मेरे को धन्यवाद करना। माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 15 सितंबर 2013 को पूर्व सैनिकों की एक रैली हुई रेवाड़ी में और वहीं से उनका प्रधानमंत्री के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, दावेदारी वहां से हुई, मतलब पूरे सैनिकों ने करी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले अगर कोई है तो वो पूर्व सैनिक है। 35 लाख पूर्व सैनिक, पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा उनकी वोट और 140 सीटों को जो सीधा प्रभावित कर सकते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर आप लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भाई मैं रुकना चाहता हूं, कई कुछ अंधभक्त हैं वो बुरा ना मान जाए क्योंकि सब पार्टियों में होते हैं। ज्यादातर समय कांग्रेस रही देश में, उसका राज रहा। ऐसा नहीं है उसके राज में पूर्व सैनिकों को बहुत ज्यादा सम्मान मिल गया हो या भेदभाव खत्म हो गया हो या समानता मिल गई हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके राज में खत्म हुई है। जो पे पेंशन की कमेटी होती थी 1973 से पहले, सिर्फ वो जवान जेशु के लिए होती थी, वो भी खत्म की गई। और जो अंग्रेजों के कानून आज भी चल रहे हैं तो कभी भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि इनको खत्म किया जाए। पर 2013 के बाद में उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो पीछे किया गया वो आगे ना हो, उम्मीदें बढ़ती। अब मोदी की गारंटी को आप समझ सकते हो, क्योंकि हर जगह आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया खोलते हो तो सबसे पहले वहां एडवर्टाइजमेंट आती है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी ने सबसे ज्यादा कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले पूर्व सैनिक हैं और उनकी गारंटी ने सबसे ज्यादा अगर किसी का पेट काटा तो पूर्व सैनिकों का काटा। अब ये देखो, छह सितंबर आराम से अगर पढ़ सकते हो तो 6 सितंबर 2015 मेट्रो का उद्घाटन फरीदाबाद में। मोदी जी कहते हैं कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जो वीआरएस, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पूर्व सैनिक है, उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ मिलेगा तो जो कम सर्विस में रिटायरमेंट आए हैं उनको सबसे पहले लाभ मिलेगा। उसके बाद में जो दिव्यांग सैनिक हैं उनको लाभ मिलेगा। ये मोदी जी गारंटी देते हैं 2015 में, जब वन रैंक वन पेंशन 555 नंबर सर्कुलर निकला था। अब ये गारंटी क्यों देते हैं?
क्योंकि 72% जो सैनिक हैं वो प्रीमेच्योर से रिटायरमेंट है। पर जैसे ही जुलाई 2019 का रिवीजन आता है और जो 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू होती है, उसमें मोदी जी की जो गारंटी है वो धरी की धरी रह जाती है। सबसे पहले प्रीमेच्योर को बाहर किया जाता है वन रैंक ऑन पेंशन से, जो 7 सितंबर 2015 का लेटर है, 7 नवंबर पता नहीं यार, सबसे पहले प्रीमेच्योर को बाहर किया जाता है। और जो जुलाई 2014 से लेके जुलाई 2019 तक जो रिटायरमेंट आए प्रीमेच्योर लेके, उनको सीधा 2300 रुपये का घाटा होता है। उनकी पेंशन 2300 रुपये नहीं बढ़ती, प्लस डीए। यह है मोदी जी की गारंटी। बहुत चीजें मेरे और भी हैं। यह है हमारे मोदी जी की गारंटी, जिसको सैनिकों ने प्रधानमंत्री बनाया। जो दिव्यांग सैनिक कम सर्विस में रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं, जिनके दोनों पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी भी तरह से, उनको ओआरओपी सेकंड में 1 रुपया तो छोड़ो, 25 पैसे चवन्नी की भी बढ़ोतरी उनकी पेंशन में नहीं हुई। यह मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने गारंटी दी है जो 58 से 60 साल की आयु तक जो नौकरी करते हैं, उनको बगैर मांगे हुए उनको गारंटी दी और उनकी पेंशन वन रैंक ऑन पेंशन से लाखों में बढ़ा दी। कोश्यारी कमेटी ने कहा कि वन रैंक ऑन पेंशन जो सेना से कम उम्र में 35 से 42 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनके लिए वन रैंक ऑन पेंशन है। क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। और वहीं पर कोश्यारी कमेटी ने अगली लाइन में लिखा कि पैरामिलिट्री को हम इसलिए नहीं दे सकते कि पैरामिलिट्री में 60 साल की नौकरी है, पर सेनाओं में 60 साल की नौकरी नहीं है। अब पैरामिलिट्री में जो 60 साल की नौकरी है, उनको वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ नहीं दिया। अब यहां पर उल्टा हो गया, मोदी जी ने गारंटी दे दी किनको? सेना में जो 60 साल की नौकरी करते हैं, 58 साल की नौकरी करते हैं। आज मोदी जी कभी कह रहे 70,000 करोड़ दे दिया, कभी कह रहे 90,000 करोड़ दे दिया, और अभी अभी की बात आ रही है कि 1,00,000 करोड़ से मतलब 1,00,000 करोड़ से ऊपर का बजट बैठ गया। पर इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र आज तक नहीं लेके आए कि ये पैसा गया कहां, जबकि ये पैसा किसी व्यक्ति की जेब से नहीं गया। ये पैसा हमारा है, ये देश हमारा है। हम टैक्स पेयर हैं। 140 करोड़ लोग खून पसीने से टैक्स देते हैं। ये सम्मान जिनका है उनको मिलना चाहिए। मोदी जी की दूसरी गारंटी, वो भी फेल, विधवा पेंशन। मैं एक छोटा सा कंपेयर बताता हूं आपको। 2016 में एक टीएस कर्नल की विधवा की जो पेंशन थी वो 5880 रुपये थी, और वहीं पर टीएस नायक की विधवा की जो पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, और दोनों में 2380 रुपये का फर्क था। बेसिक पेंशन आफ्टर ओआरपी 2023 सर्कुलर नंबर 666 डेट 20 जनवरी 2023, लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की पेंशन हो गई 57,240 रुपये। 873% की बढ़ोतरी प्लस डीए लगा लो, आज 46%, 72,000 से ऊपर। जो सैनिक विधवा 3500 रुपये ले रही थी, वो आज इस समय टीएस नायक की वो 12,065 रुपये ले रही है। उस विधवा की
जो पेंशन की बढ़ोतरी हुई वो 245% हुई, प्लस डीए लगा। इन दोनों में जो फर्क आया 45,175 रुपये का, 628% का। हमारा कहना यह नहीं है कि जो टीएस कर्नल की विधवा की पेंशन है वही टीएस नायक की विधवा को मिले, नहीं। आप जिस तरह से डीए बढ़ाते हो 4%, वो एक चाहे कोई नगर पालिका का कोई सफाई कर्मचारी हो या जो पीएमओ में बैठा हुआ पीएमओ का सबसे बड़ा सेक्रेटरी हो, उनको जो महंगाई बढ़ता है वो 4% ही मिलता है। वही परसेंटेज इसमें क्यों नहीं बढ़ाया गया? जवान की जो सैनिक विधवा थी उसको 873% क्यों नहीं दिया गया? यह मोदी जी की गारंटी। 7वां पे कमीशन ऐसा पहली बार होया और पूरे विश्व में पहली बार होया कि 7वां पे कमीशन को सेना के वर्दीधारी अधिकारियों ने दबा के रखा और कहा कि यह हमारे को नामंजूर है 1 साल, और उसके बाद में इसको मंजूर कर लिया जाता है, क्योंकि उस 7th पे कमीशन में नीचे से लेके ऊपर तक पूरे देश के कर्मचारी, अर्धसैनिक बल सब कुछ आ गए उसमें जो फार्मूला था गुणांक का वो 2.57 का था, और जब 2.81 का हुआ वो मंजूर कर लिया, वो निचले रैंक को नहीं, ऊपरले रैंक को। बहुत दिमाग लगाया गया था उसके बाद में जो भत्ते थे, जैसे कि मैं 7th पे कमीशन में ग्लेशियर के भत्ते की जो सिफारिश की गई वो जवानों के लिए 21,000, अधिकारियों के लिए 31,000, वो 31,000 से 42,000 किया गया। पर जवान को तो ग्लेशियर में ना बर्फ लगती, ना ठंड लगती, ना सर्दी लगती, वो तो शक्तिमान है, वो तो शक्तिमान है, वहां पे स्पाइडरमैन है। सर्विस पेंशन, 1 रैंक ऑन पेंशन में यह सुनने की चीज है। सर्विस बेसिक पेंशन 2006 में एक टीएस कर्नल की 14,600 रुपये थी। बेसिक पेंशन आफ्टर ओआरपी 2023 सर्कुलर नंबर 666 डेट 20 जनवरी 2023 को टीएस कर्नल की जो पेंशन 2006 में 14,600 रुपये थी वो बढ़कर 95,400 रुपया हो गई। 553% पेंशन बढ़ाई गई, और यह बहुत ज्यादा बड़ी है 2014 के बाद में। जवान एक टीएस नायक, मैं यहां सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, मैं सबके उदाहरण नहीं दे सकता, हवलदार, नायब सूबेदार ये, क्योंकि अभी मैं इस आंदोलन से घिरा हुआ हूं। नहीं तो पुराने वीडियो आप मेरे उठा सकते हो जो आज कोट टाई पहन के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसी कपड़ों में, इसी गमछे के साथ में आप लोगों की पहले आप खोल चुके हूं। ये कागज मेरे पास में भरे पड़े हैं, अगर आप देखोगे तो ये सारे कागज हैं, ये फाइलें वो हैं जो आरटीआई से जो कागज जो रक्षा मंत्रालय ने या अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हुए, मेरे कोई नहीं। पर वो अब वो समय नहीं है कि मैं आप लोगों को रोज कोट टाई पहन के गुमराह करूं, नहीं, मैं तो इन्हीं चीजों में। तो 2006 में टीएस नायक की जो बेसिक पेंशन थी वो 4,040 रुपये थी, 4,040 रुपये। आफ्टर ओआरपी 2023 सर्कुलर नंबर 666 में उनकी जो पेंशन होगी टीएस नायक की वो होगी 20,107 रुपये, 397% बढ़ी। मतलब जो गैप आया, जो गैप 2006 में था एक टीएस कर्नल में और एक टीएस नायक में, वो सिर्फ गैप था 10,554 रुपये का, 10,554 का। और 2023 तक वो गैप बढ़कर हो गया 75,293 रुपये का।
156% ज्यादा पेंशन बढ़ोतरी की गई, 156%। ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि कोई भी 97% की बात सरकार के सामने रखने वाला नहीं था, पे कमीशनों में बैठने वाला नहीं था। ये तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक तहसील लेवल से उठ के वो दिल्ली में आई है 2010 में, तब वो धीरे धीरे लगी है, तब वो रक्षा मंत्रियों के साथ में मीटिंग करी है, उसमें भाई मैं भी शामिल हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। संसद अपने लोकसभा में, राज्यसभा में सांसदों से प्रश्नकाल करवाए हैं, पंपलेट बांटे हैं, एक एक गांव में गए हैं, धरना प्रदर्शन करे हैं, रेल रोकी है, इच्छा मृत्यु मांगी है माननीय राष्ट्रपति से, बहुत सारे अनगिनत आंदोलन करे हैं, 2 भूख हड़ताल करी है, तब ये जागरूकता आप लोगों के पास में आई। पर वहीं पर जो आप देखोगे लीक, जो ऑफिसर हेड संस्थाएं जो आपके पूरे देश में बैठी हुई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो प्रधान हैं वो हमारे ही रैंक के, छोटे रैंक के। अब क्योंकि इनके पास में जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, ये कहीं किसी स्टेट में सिक्योरिटी गार्ड का ठेका लेके रखते हैं, किसी स्टेट में बिजली बोर्ड के ठेके लेके रखते हैं, मतलब किसी में कंपनी के ठेके लेके रखते हैं, और सैनिकों को उसमें नौकरी दे देते हैं। अब वो सैनिक भी इस तरह के चापलूस होते हैं कि वो पूरा करते हैं, जो कहते हैं ना पानी मारना, वो पूरा करते हैं और वो प्रधान बन के बैठ जाते हैं। उनकी जेब गर्म होती रहती है, उसको यही नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ में असल में हो क्या रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी ये एक तहसील या डिस्ट्रिक्ट में ही रहे, ये तो वहां तक पूछे। मिलिट्री सर्विस पे जोखिम बढ़ता, ये किसी स्टेटस पे नहीं है, किसी रैंक पे लागू नहीं है, ये जोखिम बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है। रिस्क तो सभी को होगा, जो जंगल में जाएगा, जो पानी में जाएगा, जो बर्फ में जाएगा, जो गोलियों के सामने खड़ा होगा, जो माइनों के बीच से निकलेगा, क्योंकि जान तो जान है भाई। भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी है, नाक दिया, मुंह दिया, सब कुछ दिया है, और ऐसा ही पेट माननीय प्रधानमंत्री का दिया है, ऐसा ही पेट हमारा दिया है, कोई फर्क नहीं है। पर मिलिट्री सर्विस पे में मोदी जी की गारंटी ने एक इतना बड़ा गैप कर दिया मनोबल तोड़ने के लिए कि एक को 5200 रुपये, एक को 10,500 नहीं, सीधा 15,500 रुपये। नॉन कम्बेंट, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो बहन जी हमारी बहन है, वो सीधे लड़ाई के मोर्चे पे नहीं जा सकती, उनको भी 10,500 रुपया मोदी जी की गारंटी है, लेते रहो। डिसेबिलिटी पेंशन मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी गारंटी देंगे वो तो भाई लेनी पड़ेगी आप लोगों को। मैं तो इसमें बोल नहीं सकता, मोदी जी की गारंटी है। तो ऑफिसर डिसेबिलिटी पेंशन 2009 में नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी का था 5880 रुपये। कितना था 2009 में डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन इन 2006 एमओडी लेटर नंबर 16/6/2008/1/डी पेंशन पॉलिसी डेट 4 मई 2009 को जो ऑफिसर की डिसेबिलिटी थी 100% नॉर्मल, वो थी 5880 रुपये। सर्कुलर नंबर 666 ओआरओपी में 2023 में बढ़कर होगी 75,000 रुपया। वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 2009 में 11,766 रुपये थी, तो यह बढ़कर हो गई 1,50,000।
1,50,000। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2009 में 11,760 रुपये, और 2023 में जो 100% इनवैलिड डिसेबिलिटी आउट है उसकी जो पेंशन है वो 2,50,000 रुपये। वादों को तो यही नहीं मालूम कि डिसेबिलिटी पेंशन है कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की है। जवान की डिसेबिलिटी नॉर्मल रेट 100% 3,510 रुपये। 6 पे कमीशन में यही थी, यही आगे तक चलती रही 2009 तक। 666 ORP का सर्कुलर 2023 में कितनी है? 9,000 रुपये मिनिमम। 9,000 रुपये, ध्यान से सुन लेना, मैं कभी कभी बताता हूं ये बात। वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 7,020 रुपये, और 2023 में वार इंजरी जवान की कितनी होगी? 18,000 रुपये। और वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2006 में 7,020, 2009 में भी हुई थी, और आज 2023 में ORP के सर्कुलर नंबर 555 में 26,900 रुपये। भ्रष्टाचार चरम पे। बटमैन सिस्टम जिसके कारण रक्षा बजट की गड़बड़ी ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम है लाख से ज्यादा बटमैन आज फिलहाल जो लड़ाकू जवान हैं वो मैन भूमिका में नहीं है, और उसी रक्षा बजट को बचाने के लिए इन्होंने अग्निपथ स्कीम लाके ठोक दी। पेंशन तो पहले ही बंद कर दी। पैरामिलिट्री की तो 2014 में, अर्धसैनिक बल की और सिविल कर्मचारियों की 2004 में पहले ही बंद कर चुके हैं, अब इनकी भी कर दी। अंग्रेजों के आर्मी कानून, मोदी जी की गारंटी, बार बार कहते हैं, बहुत बार आपने देखे कि जो अंग्रेजों के कानून थे वो हमने बहुत सारे हटा दिए, संविधान से रद्दी की टोकरियों में डाल दिए। पर अब ये देख लो, ये है क्या, ये पढ़ लेना, द आर्मी एक्ट 1950। इसके अगले पेज पे चलते हैं। आज या देखो 1911 सिर्फ अमेंडमेंट किया गया ये कि ये ही, जब 26 जनवरी 1950 को ये कि ये ही कानून ले लिए। आज 76 साल हो गया आजाद हुए हुए, आज तक भारत अपने भारतीय सेना अधिनियम नहीं बना सके। और ये इसी एक कानून नहीं है, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1932। ये देख लो आप, ये तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मतलब पूरे के पूरे जो कानून है वो अंग्रेजों के चल रहे। यहां तक पूछने में जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरणताड़ है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने लेके आते हैं कि 14 सालों में उनका संघर्ष, उन्होंने बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर किए इसी तक के, और एक तहसील लेवल से वो उठ के यहां तक आज 14 सालों में यहां तक पहुंची है, सिर्फ जवानों के प्यार से, आशीर्वाद से और उनके साथ से। पर आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसका साथ दे रहे हैं? क्या वो राजनीति में है? क्या 14 सालों में उन्होंने कभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी करी है? वो कहते हैं अराजनीतिक हम सिर्फ अपनी समानता, अपने न्याय के लिए हम चल रहे हैं। फिर हमारा क्या कर्तव्य है? कभी सोचा है? सिर्फ पैर खींचने, सिर्फ पैर खींचने, आरोप लगाने, प्रत्यारोप लगाने, ये है, वो है, ये चीज है, वो चीज है। सैनिक भाइयों, जो भी किसी भी प्रकार का अगर किसी बंदे में, मतलब कहते हैं ना कि अगर उस बंदे की नीयत ठीक नहीं हो, वो चोर हो, वो चंदा चोर हो, वो स्वार्थी हो, वो किसी के कंधों से पैर रख के राजनीति करना चाहता हो, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी संघर्ष ही नहीं कर सकता। संघर्ष वो व्यक्ति कर सकता है
जिसको अपना आत्मसम्मान पता हो, सम्मान पता हो, समानता पता हो और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को जानता हो, वो आदमी हमेशा संघर्ष करेगा। यही चीज उसने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने सिखाई है। मेरे को कहां से ज्ञान हो गया? मेरे पास में दिन में पता नहीं कितने को ऑफर आते हैं, कपिल भाई आप मेरी कमेटी में आ जाओ, प्रधान बन जाओ, जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, ये बन जाओ। मैं उनको क्या कहता हूं, सर आपकी कमेटी में ना तो संघर्ष है, ना समानता है, ना न्याय है। आपकी जो कमेटी में है वो राजनीतिक है, स्वार्थ है। आपकी कमेटी में 35 लाख पूर्व सैनिक नहीं, आपकी कमेटी में सिर्फ या तो आप हैं या कुछ आपके एक दो चापलूस है। आप बेशक कहते रहो कि मेरे इंडिया लेवल पे है, ये है, नहीं। मैं वो एक अलग तरह के आदमी, वो 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए जीते हैं, पूरे 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए सोते हैं। आज हर एक, चाहे कोई विरोधी भी बैठा है, वो भी जब कोई सभा हो रही हो, कोई बैठक हो रही हो, तो वहां पता क्या कहता है, भाई जगाने वाले तो सत्ता कमेटी वाले, सैनिकों उनकी मांगों को पूछाने वाले, जो इन चीजों को बताने वाले, वो तो सबका कमेटी वाले। विरोधी भी कहते हैं। तो भाई आज जंतर मंतर के धरने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं समर्थन करें? अगर आप लोगों ने उनका साथ दिया ना, मैं यकीन दिलाता हूं रही, जो ये पंजाब के सबका सैनिक है, ये आपके हकों को दिला सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं चले जाना, कोई हकों को नहीं दिला सकता। अगर मैं कहूं कि मैं दिला दूंगा, कपिल फौजी दिला देगा, मैं भी नहीं दिला सकता, कभी नहीं दिला सकता, कभी जिंदगी में भी। क्योंकि उन सैनिकों के पास में जुनून है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है और आगे बढ़ने की ताकत है। वो अपने सिर में लाठियां खा सकती, संविधान के दायरे में न्याय के लिए वो अपना बलिदान दे सकते। इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं और इतनी किसी की भी नहीं है, ये सबको मालूम। नहीं तो यहां बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आई, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिन्होंने सैनिकों को निचोड़ा है। किसी ने मिलिट्री सर्विस पे के नाम से, किसी ने किसी के नाम से, किसी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम से, सारी चीजें, और सबके सारी चीजें खुल के आई है एक साल में। पर एक भी व्यक्ति ने, चाहे मैंने भी बोला हो, किसी व्यक्ति को टारगेट किया हो, किसी को भी किया हो, पर एक भी व्यक्ति ने, विरोधी ने ये नहीं कहा अभी तक कि ये कांग्रेसी हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये फलाना पार्टी के हैं, ये फलाना पार्टी के। कहेंगे वास्तव में संघर्ष यही आदमी कर सकते हैं। दूसरी बात चंदा है, ये है, ये भटकाने की चीजें होती है। क्योंकि जिनकी रोटियां ना सिकती हों, जो आगे ना बढ़ पाए हों, वो क्या करेंगे? वो इस तरह के आरोप लगा। शनि भाइयों, मैं कोट टाई पहन के मैं आपको इन सारी चीजों की जागरूकता दे सकता हूं। और मैंने ऐसा नहीं कि पेट से जन्म लेने के बाद में ये चीजें सीखी हूं पे पेंशन की। आप पुराने वीडियो उठाओगे तो बाकायदा मेरा बोला हुआ है, एक एक सेकंड के हिसाब से सारी चीजें दिखाते हुए कि ये चीजें, मैं ये चीजें बना सकता हूं, बोल सकता हूं, 2.5 मिनट का वीडियो भी लेके आ सकता हूं, एक एक चीज की जानकारी दे सकता हूं, फिगर के हिसाब से दे सकता हूं। अगर मेरे पास में जानकारी नहीं है तो आप लोगों की मदद ले सकता हूं। मोहन रंगन जी बैठे हैं जो पूर्व वायु सैनिक है, क्योंकि वो पे पेंशन के वैज्ञानिक हैं, उनके पास में हर वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आप 47 में का हो, 1947 का हो या 1951 का हो, 1962 का हो, उनके पास में हर वो डॉक्यूमेंट है। तो उनसे भी ले आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो देख लो, अब मोदी जी की गारंटी बना एमएसपी, ओआरपी, पेरमेचर, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, धन्य हो मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। देखो अब कहां तक हम चलेंगे। बस मैं लास्ट में अपने शब्दों को विराम दूंगा कि आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना ही है कि सोशल मीडिया पे साथ दीजिए और जंतर मंतर का साथ दीजिए। अब जो कुछ होगा आने वाले समय में बहुत बड़ी कॉल होनी है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए
सबने पता कि रोड जाम पड़े हैं और अब कुछ 2-4 दिन तो होना ही कुछ नहीं है, उसी के इंतजार में है कि जैसे ही वो हो वो रास्ते खुले और फिर दिल्ली के अंदर बड़ी मीटिंग हो, क्योंकि 20 फरवरी की भी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। 20 फरवरी की भी मीटिंग जो दिल्ली में होनी थी वो कैंसिल कर दी गई है। सिर्फ वहां धरना चलेगा 4-5 व्यक्तियों की वही परमिशन के साथ। अगर अच्छे लगे हों, उन चीजों को आप समझ चुके हो, तो दूसरे सैनिक भाइयों को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया वो पूरा जानकारी आप लोग ले लिया होगा। जो 20 तारीख को धरना का बारे में भी बता दिया, वो भी जानकारी आप लोग ले लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।